नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर। जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आज आपके लिए लेकर आई हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ के इकाई 1 से संबंधित है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख भाषा परिवारों को। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक को आधार बनाकर उसी से हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर देखेंगे। प्रमुख भाषा परिवार को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। हमारी हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है और विश्व में जो अन्य भाषाएं बोली जाती हैं वो भाषाएं किन किन भाषा परिवारों से संबंध रखती हैं, इन सारी विषयों पर आज हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, जो कि आप लोग अगर जो भी परीक्षा की तैयारी करें, जिस प्रकार की भी परीक्षाएं हैं जो जिसमें हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न आते हैं, साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण ये आज की क्लास होगी। और हमारा चैनल भी उन सभी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर लेकर आता है। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा लिखित ये पुस्तक, इसी से हम आपको महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराने जा रहे हैं। तो चलिए सर्वप्रथम देख लेते हैं कि संसार की भाषाओं में हिंदी हिंदी की बात करते हैं। संसार की भाषाओं में हिंदी की क्या स्थिति है और कौन कौन से भाषा परिवार हैं और हिंदी किस भाषा परिवार से आती है। तो संसार में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि लगभग संसार में 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सी भाषाएं पारिवारिक रूप से आपस में संबद्ध हैं, यानी एक ही परिवार की भाषाएं हैं। तो कैसे संबंध है इनकी बात करेंगे, मतलब कि मूलतः वे किसी एक ही भाषा से निकली हुई होती हैं। परिवार का मतलब कि जो एक परिवार से संबद्ध जो भाषाएं हैं वो मतलब एक ही ध्वनि से एक ही भाषा से निकली हुई होती हैं। जैसे कि ध्वनि व्याकरण शब्द समूह का तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण करके, यानी भौगोलिक निकटता का विचार करके विद्वानों ने भाषाओं के पारिवारिक संबंधों का पता लगाया। यानी कि जो भाषाएं ध्वनि के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, शब्द समूह के आधार पर एक सी प्रतीत होती हैं, उनको भौगोलिक निकटता के आधार पर परिवारों में बांटा गया। तो इस तरीके से संसार में कुल लगभग 12 या 13 परिवार है। मतलब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं 12-13, क्योंकि थोड़ा सा दो विद्वानों में मतभेद है कि 12 है या 13 है। ठीक है, तो सर्वप्रथम बात करते हैं भारोपीय परिवार की। ठीक है, ये भारोपीय परिवार क्या है। तो ये परिवार, भारोपीय परिवार यानी ये परिवार बोलने बोलने वालों की संख्या तथा क्षेत्रफल दोनों दृष्टियों से संसार का सबसे बड़ा परिवार है। यानी भाषा, भारोपी परिवार की जो भाषाएं हैं उसकी उस भाषा को बोलने वाले और उसका जो क्षेत्र है दुनिया में ये सबसे अधिक है। ठीक है, अन्य भाषा परिवारों की तुलना में इस परिवार के संबंध मतलब अधिक विश्लेषण हुआ। इसका जो क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत, ईरान, यूरोप का अधिकांश भाग, अमेरिका का कुछ भाग, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी इतना क्षेत्र यहाँ पर किसमें आता है, भारोपी परिवार में आता है। ठीक है, भारत, ईरान, यूरोप और अमेरिका का कुछ भाग। ठीक है, इसकी भाषाएं कौन कौन सी भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं, तो संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी, फारसी, हिंदी, मराठी, बंगाली आदि। तो ये सभी किसके अंग हैं, भारोपी परिवार के अंग हैं। ठीक है, यहीं से इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेगा कि इसका क्षेत्र कहाँ तक है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। भारोपी परिवार दो भागों में मतलब विभक्त हो जाता है। कौन कौन से, केंटुम और सतम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, केंटुम और सतम में। तो ये विभाजन एक ही ध्वनि के दोनों शाखाओं में यानी का और सा रूप से मिलने पर आधारित होता है। तो केंटुम वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो केंटुम में आती है ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी, ये आती है केंटुम वर्ग में। ठीक है, तो सतम वर्ग में आती है रूसी, आर्मेनियन, भारत, ईरानी। ठीक है, तो भारत किस वर्ग में आता है ये ध्यान रखिएगा, सतम वर्ग में आने वाला है। कौन, भारत सतम वर्ग में आता है, यानी जिसमें आती है रूसी, आर्मेनियन, भारत और ईरानी। केंटुम वर्ग में ग्रीक, लैटिन, जर्मन और अंग्रेजी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो भारत पता चल गया कि किस वर्ग में आता है,
भारोपी परिवार का हिस्सा है। मतलब भारत किस वर्ग में आता है, केंटुम में आता है। और आगे चलकर भारत ईरानी की भारती बनी। ठीक है, भारती कैसे बना, भारत और ईरानी मिलके भारती, दरद और ईरानी, ये तीन शाखाएं हो गई। ठीक है, यानी भारत, ईरानी, भारती, दरद और ईरानी, ये तीन शाखाएं इसकी हो जाती हैं आगे चल के। ठीक है, और ईरानी शाखा से कौन सी निकलती है, फारसी निकलती है। ठीक है, जो जिस फारसी के अधिक शब्द हमें हिंदी भाषा में मिलते हैं वो किससे निकली, ईरानी शाखा से निकली। ठीक है, और ताजिक और पश्तो, ये भाषाएं किससे निकलती, ईरानी शाखा से। ठीक है, पाश्तो भाषा के शब्द हमें हिंदी में कई मिलते हैं, फारसी के तो बहुत ही मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद दरद, दरद से किसका विकास होता है, कश्मीरी भाषा का हुआ, और ऋणा आदि का होता है। भारतीयों में क्रमशः सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत। और मध्य युगीन की जो भाषाएं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक भाषाएं, हिंदी, बंगाली, मराठी, तो ये सभी किसके अंतर्गत आती है, भारतीय भाषाओं के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो भारतीय भाषाओं के बारे में तो हम जानते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं हमारे भारत के अंतर्गत आती हैं। तो दरद, दरद से कौन सी बनी, कश्मीरी। ठीक है, ईरानी से बनी फारसी, ताजिक और पाश्तो। ये बात हो गई भारोपी परिवार की। अब बात करते हैं द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार की बात करते हैं तो इसका परिवार दक्षिण भारतीय, यानी दक्षिण भारत का जो हमारा है वो द्रविड़ परिवार के अंतर्गत भाषाएं आती हैं। जैसे इस कुछ भाषा उत्तर भारत और पाकिस्तान में भी द्रविड़ परिवार की बोली जाती हैं। ठीक है, इसकी प्रमुख भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। ध्यान रखिएगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। और इन भाषाओं ने भारोपी परिवार की भाषाओं को ध्वनि, शब्द समूह और व्याकरण तीनों दृष्टियों से प्रभावित किया। और उसके बाद अट्टावर्गीय ध्वनियों का विकास, कारक चिन्हों के रूप में स्वतंत्र शब्द जैसे ने, को, से आदि का प्रयोग, संयुक्त क्रिया, मराठी आदि आर्य भाषाओं को तीन लिंगों का अब तक प्रयोग मूलतः किसमें होता है, द्रविड़ परिवार के प्रभाव के कारण ही होता है। यानी जो भारोपी भाषाओं में ये होता है, ये क्रिया और इन सब का प्रयोग होता है लिंगों का, तो ये किसका असर है, ये द्रविड़ परिवार का असर ही इसमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अगली बात होती है चीनी परिवार की। चीनी परिवार का मुख्य क्षेत्र चीन, श्याम, तिब्बत, बर्मा और भारत है। ये उत्तरी सीमा के आसपास है और इसकी कौन कौन सी भाषाएं, इसमें चीनी, श्यामी, बर्मी, तिब्बती, भारत में मणिपुरी, गोरो, बोडो, नागा, निवारी, ये सभी चीनी परिवार की भाषाएं। ठीक है, मणिपुरी, गारो, बोडो, ये सभी किसकी हैं, चीनी परिवार की भाषाएं। उसके बाद आता है सेमेटिक परिवार। सेमेटिक परिवार क्या है, ये परिवार अरब, मिस्र, मोरक्को और इसके आसपास के क्षेत्रों में, यानी उत्तरी अफ्रीका के आसपास के एशियाई भागों में फैला है। कौन सा, सेमेटिक परिवार। इसकी भाषाएं कौन सी हैं कि हिब्रू, अरबी आदि इसकी भाषाएं हैं। मूल बाइबिल इसी परिवार की प्राचीन हिब्रू भाषा में लिखी गई। तो ध्यान रखिएगा, बाइबिल किस परिवार के अंतर्गत आती है, बाइबिल जो लिखी गई है तो हिब्रू भाषा में लिखी गई है और सेमेटिक परिवार में आती है। ठीक है, सेमेटिक और हेमेटिक को एक ही परिवार की शाखाएं माना जाता है। उसके बाद हेमेटिक परिवार, तो इसका क्षेत्र भी उत्तरी अफ्रीका है क्षेत्र, और इसकी भाषाएं हैं मिस्री, सोमाली, काप्टिक, नामा और फुला। ठीक है, ये परिवार कई बातों से सेमेटिक से मिलता जुलता दिखाई पड़ता है, इसको इसीलिए एक ही शाखा, परिवार की शाखा मानते हैं। आग्नेय परिवार, ये परिवार प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के द्वीपों तथा भारत के कुछ भागों में फैला है। इसकी भाषाएं हैं मुंडा, मलय तथा निकोबारी, ये तीन भाषाएं आग्नेय परिवार की भाषा है। उसके बाद यूराल अल्टाइल परिवार, इसमें यूराल और एल्टाइक परिवारों का समुदाय कुछ विद्वान मानते हैं, और इसमें जो भाषाएं हैं वो यूराल अल्टाइक के बीच में, जैसे तुर्की, फिनलैंड में जो बोली जाने वाली भाषाएं ये यूराल अल्टाइल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसकी प्रमुख भाषाएं हैं तुर्की, उज्बेकिस, हेगेरियन और फिनिश। ठीक है, तुर्की, उज्बेक, हेगेरियन और फिनिश, ये भाषाएं किसके अंतर्गत आती है, यूराल अल्टाइल के अंतर्गत। ठीक है, फिर बांटू परिवार आता है। बांटू परिवार मध्य दक्षिणी अफ्रीका एक जजीवार द्वीप में फैला है, और इसकी जो भाषाएं हैं काफिर और स्वाहिली हैं। ठीक है, बांटू परिवार में। और अमेरिकी रेड इंडियन परिवार आता है। फिर ये परिवार क्या है कि ये उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में फैला है, अमेरिकी रेड इंडियन परिवार।
यहाँ ये आदिवासियों की भाषा का परिवार है अमेरिकी रेड इंडियन, ठीक है। और यहाँ जो बोली जाने वाली है वो है अस्तबस्कन, करीब, एस्किमो, मय, ये 3-4 भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं, ठीक है। और अभी तक विवाद है कि ये सारी भाषाएं एक ही परिवार या कई परिवारों की हैं, अधिकांश लोग इसको ऐसा मानते हैं। उसके बाद आता है काकेशस परिवार। काकेशस परिवार, इसका क्षेत्र कृष्ण सागर और कैस्पियन सागर के आसपास मिलता है, काकेश, ठीक है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण अनेक भाषाएं इसमें विकसित हो गई और मुख्य भाषा इसकी कौन सी है? जॉर्जियन, ठीक है। काकेशस परिवार की मुख्य भाषा है जॉर्जियन, ठीक है। सभी से प्रश्न बनता है, इसलिए सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सूडानी परिवार आता है। सूडानी परिवार अफ्रीका में भूमध्य रेखा के उत्तर 450 भाषाओं का परिवार है और ईव, हौसा, मधवा इसकी प्रमुख भाषाएं हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बुशमैन परिवार। बुशमैन परिवार दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों की भाषाएं इसके अंतर्गत हैं और इसका जो क्षेत्र है ऑरेंज नदी से लेकर नंगामी झील तक है, ठीक है। बुशमैन, नामा, होते तोत इसकी प्रमुख भाषाएं हैं, ठीक है। नामा, होते तोत इसकी भाषाएं हैं बुशमैन परिवार की। उसके बाद आता है जापानी कोरियाई परिवार। तो जापानी कोरियाई परिवार, ये परिवार जापान, कोरिया तथा आसपास के द्वीप में फैला है और दोनों अनिश्चित परिवार की भाषाएं मानी जाती हैं और अब दोनों एक ही परिवार की है, जापानी और कोरियाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हिंदी संसार के भाषा समूह में भारोपी परिवार की सतम शाखा की, भारत ईरानी आर्य उपशाखा की, भारतीय शाखा की एक आधुनिक भाषा है। तो हिंदी किसकी है? ध्यान रखिए, हिंदी के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि हिंदी हिंदी किस भाषा परिवार से है। तो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है, पहली चीज। और भारोपी परिवार की सतम शाखा की, भारत ईरानी अथवा आर्य उपशाखा की भाषा है, ठीक है। हिंदी किसकी है? भारोपी परिवार, सतम शाखा, भारत ईरानी या आर्य उपशाखा की आधुनिक भाषा है हिंदी हमारी, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने भाषा परिवारों से संबंधित लिए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी को आधार बनाकर हमने इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। तो मिलते हैं कल फिर इसी के आगे के महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आपको कोई विशेष टॉपिक पढ़ना है सब किसी को भी भाषा परिवार से, तो आप उस पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल फिर। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।